कि एक नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह एक अच्छे परिवार में कराया। बेटी का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। उस दौरान उसके सेठ जी के दामाद के व्यापार में कोई घाटा होता है, नुकसान होता है, तो सेठ जी से कुछ सहयोग मांगता है। सेठ जी ने उसे 3 लाख रुपया उसे उधार के तौर पे अपने दामाद को दिए। बहुत लंबा समय हो जाता है, दामाद ने वो रुपये वापस नहीं लौटाए, तो सेठ जी के मन में दामाद के प्रति कटुता आती है। तो उसके बारे में वो लोगों के सामने बुराई करने लगते हैं, दामाद को भी बुरा भला कहते हैं। उस तरीके से वो जो दुश्मनी थी वो बढ़ती चली जाती है। दोनों के प्रति मन में जो वैर पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान था वो समाप्त हो जाता है और कटुता बढ़ जाती है। कटुता बढ़ते बढ़ते आपसी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर रखता है, कटुता रखता है, तो उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता है कभी क्या? उसके मन में भी बहुत सारी चीजें, गुस्सा, क्रोध, कटुता घूमती रहती है। उन सब चीजों से भी सेठ जी परेशान हुए। एक बार उनके नगर में एक संत महात्मा पधारे। वो संत महात्मा के दर्शन को जाते हैं। सेठ जी संत महात्मा के पास बैठ करके उन्हें अपने मन की समस्याओं के बारे में बताते हैं। महात्मा जी, मेरे मन में ये बहुत बड़ा कटुता चल रही है, बहुत बड़ी एक मन में जो है उद्वेलितपन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत महात्मा ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, आप ऐसा करिए कि आप कुछ फल और कुछ मिठाइयाँ लेकर के अपने दामाद के घर जाइए और उनसे कहिए कि सारी गलती मेरी थी, आप मुझे क्षमा करो। सेठ जी भी विस्मित होते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि महात्मा जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए दिए हैं, मैंने तो सहयोग ही किया है, पैसे उसने नहीं लौटाए हैं, तो गलती उसकी है। तो महात्मा ने कहा कि गलती आपकी भी है कि आपने उस विषय पे लोगों के सामने बुराइयां की, आपने बुरा भला कहा, आपने कटुता पाली और उस कटुता को इतना बढ़ाया, उसमें आपका भी रोल है। कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी द्वेष पैदा होता है तो सिर्फ मात्र किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता। कुछ ना कुछ गलती मानो, कमी मानो, वो दोनों पक्षों में होती है। चाहे किसी में 10% हो, किसी में 90% हो, लेकिन दोनों तरफ से कोई न कोई बात जरूर होती है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपने भी कुछ गलतियां की हैं और उसका सीधा निदान यही है कि आप मिठाई और फल लेकर के अपने दामाद के घर जाइए और उनसे कहिए कि सारी गलती मेरी थी, मुझे क्षमा करें।
सेठ जी का मन मान तो रहा नहीं था, लेकिन महात्मा जी ने कहा था अपने मन में जो कटुता की वजह से जो मन में बड़ा क्लेश था, वो भी उस क्लेश को भी समाप्त करना चाहते थे। तो अपने महात्मा जी की बात मान करके बाजार से कुछ फल खरीदे, टोकरी भर के फल खरीदे, टोकरी भर के मिठाइयाँ खरीदी और लेकर के दामाद के घर पहुँचे। शाम का समय था, भोजन का समय हुआ था। बेटी के घर पे भोजन करने की तैयारी चल रही थी और वो जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। नाती उनका बाहर आता है, दरवाजा खोलता है और नाना को देख करके वो भी आश्चर्यचकित होता है और वो वहीं से जोर से चिल्लाता है कि मम्मी पापा देखो नाना आए। मम्मी और पापा को भी आश्चर्य भी होता है, बेटी को हर्ष भी होता है। वो दौड़ के आते हैं, पिता अंदर जाते हैं, वो मिठाइयाँ और फल टेबल पर रख कर के दामाद को कहते हैं कि सारी गलती मेरी थी, आप मुझे माफ करो। इतना सुनना था कि दामाद खपक के रो पड़ा और उनके पैरों में गिर पड़ा। उनके पैर पकड़ के माफी मांगता है कि गलती तो मेरी थी, आपने तो मुझे पैसे दिए थे, मैंने नहीं लौटाए। दामाद और ससुर दोनों रो रहे होते हैं और उठ के गले मिलते हैं। बेटी और उसका पूरा परिवार, एक दारुण दृश्य होता है। सभी हर्षित होते हैं और दामाद तुरंत ही अंदर जाता है और वो पैसे ला करके ससुर जी के पैरों में रख देता है कि ये पैसे। ससुर जी कहते हैं कि मैं इन कोड़ियों के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है उसे वापस खड़ा करने आया, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं है। दामाद कहता है कि नहीं, आप पैसे नहीं लोगे तो मेरे मन में वो कसक रहेगी। तो सेठ जी उस पैसे को स्वीकार करके फिर उसमें कुछ हिस्सा नाती को, बेटी को, उनको वापस बांट देते हैं और वो परिवार वापस मिल जाता है। तो आप देखिए, जैसे ही सेठ जी ने क्षमा धारण की, सामने वाला भी नतमस्तक हो गया, पैसा भी वापस देने को तैयार हो गया और वो परिवार जो टूट गया था, बिखर गया था, और बेटी और बाप का क्या रिश्ता होता है, वो रिश्ता टूट रहा था, वो वापस जुड़ गया। इसलिए क्षमावान हमेशा बनो, चाहे वो पारिवारिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे हम जहां भी काम कर रहे हैं, हमारा कार्यस्थल हो, कहीं भी हो, हमें क्षमा को धारण करना चाहिए। और क्षमावान व्यक्ति ही धर्म को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त करता है।